हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय कुशवाहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल के कुछ स्पेशल केसेस। 9 स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल। ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, बट हमारा हर एक क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करवा लेता है या तो कुछ क्वेश्चंस के बीच में इसको यूज करवा लेता है। तो हम लोग सीख लेते हैं 9 स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल। ठीक है, हेडिंग हमारा हो जाएगा 9 स्पेशल केसेस, 9 स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल। ठीक है, जैसे पहला हम लोग सीख लेते हैं। पहला हमारा क्या हो जाएगा? पहला जो हमारा केस है वो है व्हेन सर्कल passes through origin, when circle passes through origin क्या होता है 0,0 and makes an intercept 2l and 2k on the x-axis and y-axis respectively। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? हमको क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि हमको ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालना होगा जो ओरिजिन से पास हो रहा हो और एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ बना रहा है 2l लेंथ इंटरसेप्ट कट कर रहा है और y एक्सिस पे कितना कट कर रहा है 2k। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये हमारा एक सर्कल था जो ओरिजिन से पास हो रहा था और ये हमारा कितना लेंथ कट किया है y एक्सिस पे 2k, y एक्सिस पे कट किया है 2k। ठीक है, और x एक्सिस पे कितना कट किया है 2l कट किया है, यहाँ पे हमारा 2k कट किया था। अब बताइए, ये सपोज करो मेरा सेंटर था, कुछ भी सेंटर रहा होगा। अगर हम लोग सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है आधे आधा डिवाइड कर देता है। बताइए यहाँ से लेके 2l था, इसका मतलब ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर से अगर आपने पास कराया ये आपका k बन जाएगा और ये आपका k हो जाएगा। चलिए अब मुझे आप लोग सेंटर फाइंड करके इसका बता दीजिए, सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर बताओ, ये अगर l है इसका मतलब ये l हमारा यही वाला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा l। अब देखिए ये k है ना, k डिस्टेंस पे, हमारा सेंटर भी k डिस्टेंस पे था, ये लीजिए। अब हमको इसका फाइंड करना है रेडियस। बताइए रेडियस क्या हो जाएगा? इसका यही हो जाएगा रेडियस। इसको निकाल सकते हैं क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से? क्यों? ये k है, इसका मतलब ये भी k है, ये k ये l, यहां से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। अगर रेडियस को मैं r बोलूं तो देखो यहाँ पे सेंटर क्या निकल के आया? सेंटर निकल के आया है l एंड k। रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हमारा r इक्वल टू अंडर रूट, यहां से क्या हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया हमने, l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर है ना। यहां से क्या हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां क्या बनने वाला है? r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां से r निकल के आएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका रेडियस हो चुका है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? x माइनस l का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है हमारे पास? अंडर रूट l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करिए, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lx प्लस, इसको ओपन करो, y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू, इसको ओपन करो क्योंकि वैसा का वैसा ही नीचे उतर जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर से। बताइए यहां से हम लोग क्या कैंसिल कर सकते हैं? l स्क्वायर k स्क्वायर एंड k स्क्वायर क्या बन गया आपके पास? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2lx माइनस 2ky इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस करने वाला पॉइंट क्या था? नोटिस करने वाला पॉइंट था हम लोगों ने जो सेंटर निकाला। ठीक है, ये जो हम लोग सेंटर निकाले इसको कैसे निकाले, रेडियस कैसे निकाले, और इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप सब निकाल ही लोगे। अच्छा, इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है, कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर लोगे, एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट था 2l, वही चीज यहाँ पे हमारा आ चुका है। y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट था 2k, यहाँ पे आ गया है। तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इंटरसेप्ट ऑन
एक्स एक्सिस एक्स एंड माइनस इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई है ना इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूं और इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 9 स्पेशल केसेस बहुत ही एलिमेंट्री होते हैं, लेकिन बहुत जगह यूज होते हैं। हर एक क्वेश्चन पे लगभग यूज करवा लेता है, इसलिए हम सारे केसेस आज पढ़ लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासेज थ्रू ओरिजिन, है ना, विच इज पासेज थ्रू origin and makes an intercept makes an intercept 8 and 10 on the x-axis and y-axis रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिव मतलब वही हो गया कि 8 हमारा बनाएगा एक्स एक्सिस पे और 10 हमारा बनाएगा वाई एक्सिस पे। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एक सर्कल था जो ओरिजिन से पास होगा और एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाया है 8 का, 8 इंटरसेप्ट हमारा एक्स एक्सिस बनाया है और वाई बनाया है 10। चलिए इसका सेंटर हमको निकालना है, सेंटर निकालना है। बताइए अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, इसको आधा आधा डिवाइड कर देगा, मतलब ये 4 और ये वाला कितना हो जाएगा 10 था पूरा, तो हमारा ये 5 बन जाएगा। अब बताओ सेंटर क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना है 4, ये हमारा हाइट 5, ये आपका सेंटर हो चुका है। चलिए सेंटर निकल आया है, सेंटर आपका निकल आया है 4,5। अच्छा रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, यहां से निकाल लो रेडियस। ये आपका बोला गया है 5 है, ये आपका 4 है, यहां से रेडियस निकालोगे तो यहां से r स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 5 स्क्वायर 25, मतलब 6 5 11 तो 41 है ना। r स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 41 सीधा लिख देता हूँ। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा उसमें डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसा तरीका भी सीख चुके हैं। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना इंटरसेप्ट बनाया था 8, एक्स एक्सिस पे 8 एंड वाई एक्सिस पे 10, तो 10y इक्वल टू 0, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पहला स्पेशल केस। अब हम लोग सीखेंगे दूसरा स्पेशल केस। ठीक है, इसको मैं रेज करता हूं और मैं दूसरा स्पेशल केस आपको बताता हूं। हमारा दूसरा स्पेशल केस क्या हो जाएगा, व्हेन सर्कल, ये लगभग सब लोग पढ़े भी होंगे अगर आपने सर्कल थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, व्हेन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या बोला है, हमारा सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगा। चलिए देख लेते हैं, एक्स एक्सिस हमारा यही होता है, एक्स एक्सिस है ना। या हमने एक सर्कल बनाया जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। ठीक है, ये टच कर रहा था। अब मैं मान लेता हूं इसका जो सेंटर है, लेट सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, हमको जब तो गिवन होता है, ये हमारा सेंटर हो गया है अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अब बताइए ये जो डिस्टेंस है यही बीटा है क्या, है ना, जो ये डिस्टेंस है
यही बीटा है। अच्छा रेडियस भी यही है क्या, देखो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस यही हमारा रेडियस भी है। तो बताइए अगर यहाँ पे सेंटर आपका अल्फा कॉमा बीटा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा बीटा, बीटा नहीं मॉड बीटा। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है लेकिन रेडियस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना है, मैं और भी बताऊंगा केसेस। चलिए ये हमारा हो गया है। अब हमको सबसे जरूरी होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। बताइए इस पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे अल्फा था इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका भी अल्फा आएगा और ये एक्स एक्सिस है इसका मतलब वाई हमारा यहाँ पे जीरो होने वाला है। यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा अल्फा कॉमा जीरो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा रेडियस मतलब बीटा का स्क्वायर है ना, बीटा का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा हो चुका है। अच्छा देखिए अगर आपको आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देगा जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा या रेडियस देगा, भी देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। लेकिन बेसिक आइडिया हमको यहाँ पता हो जाना चाहिए कि जो यहाँ पे अगर जो सेंटर अल्फा बीटा होगा तो उसका रेडियस कितना होगा, बीटा होगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा मॉड में, क्योंकि ये हमारा सिर्फ पॉजिटिव होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा अल्फा कॉमा जीरो, मतलब एक्चुअली हमारा से एक्स पॉइंट निकल आएगा और एक्स एक्सिस हमारा वाई तो जीरो होता ही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches x-axis at the point लिख देता हूँ 6,0 है ना, y वाला तुम्हारा जीरो ही रहेगा। एट द पॉइंट 6,0 हमको उस सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो टच करता है एक्स एक्सिस को किस पे 6,0 पे। देखिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमारा ज्यादा इजी होगा। देखो हमने ये सर्कल बनाया जिसने क्या किया, इसको 6,0 पे टच किया है ना। अब बताओ इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 6 कॉमा कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हमको इतने क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन वाला हमको कुछ और देगा। क्या देगा, रेडियस देगा। एंड हैविंग रेडियस सपोज कर उसने दिया 4, ठीक है, क्या हो जाएगा उसकी, इसने हमारा यहाँ वाला पॉइंट क्या होगा 6 आया। अब ये डिस्टेंस उसने रेडियस बोला है 4 है, इसका मतलब 6,4 आपका सेंटर बन जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका 6,4, ठीक है। और रेडियस तो बताया ही गया था, रेडियस आपको दिया ही था 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। लेकिन ये इतना करके चले आओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए आपको बोला था रेडियस हमारा 4 होगा और हमको किसी क्वाड्रेंट में नहीं बोला था। पता है ये 6,0 पे टच करने वाला एक सर्कल ये भी बन सकता था क्या, इसका भी रेडियस आप 4 ले लो, इसका क्वाड्रेंट कितना बन जाएगा 6। यहाँ पे तो x वाला हमारा पॉजिटिव रहेगा 6 रहेगा, लेकिन y का क्वाड्रेंट -4 हो जाएगा। इसका रेडियस इसका ही 4 रहेगा। क्यों, 4 तो डिस्टेंस है, हमारा रेडियस डिस्टेंस होता है, ये प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा सेंटर क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। इसका सेंटर कितना निकलेगा, सेंटर निकलेगा इसका 6, -4 और रेडियस तो वही रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल बदल जाएगा ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल अब क्या हो जाएगा, इस बार हमारा दूसरा वाला क्या आएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 प्लस का 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो आप कितने सर्कल निकलने वाले हैं,
दो सर्कल निकलने वाले इस केस से। ठीक है, किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा एक नीचे तरफ भी सर्कल बना सकते थे जो 6,0 पे ही टच करेगा और उसकी रेडियस 4 रहेगा, है ना। रेडियस तो 4 ही रहेगा, चाहे नीचे की तरफ आए चाहे ऊपर, क्योंकि रेडियस हमारा माइनस तो होता ही नहीं है, लेकिन हमारा सेंटर इधर हो सकता है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट केस हम लोग देखने वाले हैं इसका जस्ट रिवर्स। नेक्स्ट केस इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। आइए देखते हैं। तीसरा केस हो जाएगा व्हेन सर्कल टचेस वाई एक्सिस, है ना। अब वाई एक्सिस टच करा देते हैं। चलिए, ये आपका वाई एक्सिस होता है, इसको मैं टच करा दिया, है ना, ये टच करा गया। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं सेंटर यहाँ फिर से मानता हूं, सेंटर कितना है, सेंटर इसका अगर अल्फा कॉमा बीटा है, ये हमारा अल्फा कॉमा बीटा है अगर, तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, अल्फा होगा, है ना। और यही हमारा रेडियस भी है क्या, देखो यही डिस्टेंस हमारा अल्फा है ना। सेंटर अगर ये अल्फा कॉमा बीटा है, ये डिस्टेंस हमारा एक्स वाला जो डिस्टेंस होता है वही हमारा देखो रेडियस भी मिल रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा, है ना। रेडियस हमारा हो जाएगा मॉड अल्फा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका आने वाला है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं। चलिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए ये वाली डिस्टेंस कितनी है, b मतलब बीटा, सॉरी। अच्छा बताओ, y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है और ये बीटा है, कितना हो जाएगा, 0, बीटा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा आपका 0, बीटा। ठीक है, चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन करा देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches y axis at, ले लेता हूं 0,4, ठीक है, 0,4 and having radius 2। ठीक है, रेडियस कितना है, 2 है। चलो बना लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करो। हमारा एक सर्कल था जो y एक्सिस को टच किया था, ये लो टच किया, किस पॉइंट पे टच किया है, 0,4 पे, है ना। मतलब ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 है, तो इसका जो सेंटर का y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 4 हो जाएगा। अब x वाला हमको फाइंड करना है। x वाले की बताइए रेडियस दिया हुआ था, ये रेडियस 2 है, इसका मतलब ये भी रेडियस है तो ये भी 2 होगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2, है ना, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2। चलो सेंटर कितना आया, सेंटर आ गया आपका 2,4 और रेडियस क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल सीधा निकल आएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। देखो फिर से हम लोग एक गलती कर रहे हैं, फिर से एक गलती कर रहे थे, क्या, क्योंकि हमारा सर्कल इसको टच करने वाला और 2 रेडियस का एक इधर ही बनेगा, क्या है ना। इसका तो सेंटर क्या हो जाएगा हमारा 4, तो वही का वही रह जाएगा क्योंकि इसमें 4 प्लस ही रहेगा, लेकिन x वाला हमारा निगेटिव बन जाएगा, है ना। रेडियस भी इसका 2 रहेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पहला वाला सर्कल बन गया, ये दूसरा वाला सर्कल हो जाएगा। सेंटर इसका क्या आने वाला है, सेंटर इसका आने वाला है -2 एंड 4 और रेडियस क्या हो जाएगा 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल
क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये बात समझ आई ना कि एक हमारा सर्कल इसी को टच करते, देखो इसी को टच कर रहा है, इधर बन जाएगा, और इसका भी हमारा जो रेडियस होगा वो 2 ही रहेगा, तो हमारा इधर बन जाएगा, दो सर्कल बनेंगे, है ना। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए इसको भी रेज करता हूं। हम लोग कितने पढ़ चुके, 3 पढ़ चुके, चौथा केस पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे चौथा केस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होगा हमारा, चौथा केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा जाता है। चौथा केस हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन सर्कल टचेस बोथ एक्सिस, है ना। अभी तक हम लोगों ने x और y को कराया, दोनों कराते हैं। व्हेन सर्कल टचेस बोथ x एंड y एक्सिस, है ना। कुछ हमारा सर्कल जो होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। दोनों टच कर रहा था, दोनों टच कर रहा है। अच्छा, अगर इसको दोनों को टच कर रहा था, मुझे बताइए, ये अगर आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये थोड़ा सा सही से नहीं टच कर रहा था, टच कर गया। अब बताइए इसको मैं अगर अल्फा बीटा मान सकता हूँ, अल्फा बीटा मान के भी कर सकता हूँ, सपोज करो, चलो अल्फा और बीटा मैंने मान लिया। मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, बीटा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, अल्फा। बताइए ये दोनों रेडियस है क्या, ये भी सर्कमफ्रेंस से लेके सेंटर तक की दूरी, ये भी सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, दोनों रेडियस के बराबर है ना। मतलब हमारा ये क्या होगा, r इक्वल टू मॉड अल्फा एंड मॉड बीटा के इक्वल होने वाला है, ठीक है, यही होगा, है ना। अच्छा, चाहो तो इसको अभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप मान रहे हो, तो इसको मैं यहीं पर से अगर मैं इसका रेडियस r मान लेता हूं, ये अगर रेडियस r है तो इसका जो हमारा सेंटर हो जाएगा, सेंटर क्या बन जाना चाहिए, r, r। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं r, r मान लेता हूं, ठीक है। देखिए यहां से आपका क्या आ गया, सेंटर r, r, रेडियस r, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए माना है। देखिए अगर यही चीज अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता, सॉरी फोर्थ वाले में, या तो इधर बना देता, अभी मेरे पास थोड़ा कचरा हो जाएगा, अब इतना ही करते हैं, चलो कराता हूँ ब्लू मार्कर से। देखिए एक सर्कल इधर ही बन सकता था, ऐसे ही टच करने वाला, एक्स और वाई को कर सकता था, है ना। देखो हमारा इधर भी टच कर रहा है, एक सर्कल यहां भी टच कर सकता था, एक सर्कल यहां भी टच कर सकता था, क्या, दोनों को टच करते हुए, है ना। अब बताओ अगर रेडियस इसका r है तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमारा y निगेटिव हो जाएगा। अगर ये चीज थर्ड वाले में होता तो हमारा दोनों निगेटिव हो जाता। यही अगर हमारा सेकंड में होता तो हमारा क्या होता है, हमारा x निगेटिव होता एंड y पॉजिटिव होता। इसका सेंटर ये बनता, रेडियस तो सेम ही रहेगा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल आने वाला था, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर आपको सिर्फ रेडियस गिवन करके भेज दिया तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा, x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अच्छा r हम लोग मान रहे थे, r का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको सिर्फ रेडियस गिवन कर दिया, व्हेन ओनली r इज गिवन, है ना, ओनली r इज गिवन। कितने सर्कल बनेंगे, देयर आर 4 सर्कल, है ना, 4 सर्कल आपको पॉसिबल होंगे। इससे भी एक क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा क्लियर होगा। अगर आपको सिर्फ बोल दे कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस की वैल्यू सिर्फ आपको दे दिया, तो कितने सर्कल बनने वाले हैं, 4 सर्कल बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में, चारों में बनेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं।
चलिए क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches both axes x and y and having radius 5। क्या बोला गया? दोनों सर्कल को टच कर रहा है और हमारे पास रेडियस जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। देखो दोनों को टच कर रहा था, लो टच करा दिया हमने, इसका रेडियस 5 दिया हुआ था, ठीक है, इधर भी 5 आएगा, सेंटर कितना आएगा? 5,5 है ना। लेकिन देखो एक सर्कल इधर भी बन सकता था, ऐसे ही सर्कल हमारा यहां भी बन सकता था जो दोनों को टच कर रहा था, इसका भी रेडियस 5 हो। क्यों? क्योंकि रेडियस तुम्हारा प्लस माइनस तो कुछ होता नहीं है, इसका सेंटर कितना जाएगा? -5,5 है ना। सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमारा x नेगेटिव हो जाएगा। एक सर्कल यहीं बन सकता था क्या? ऐसे है ना, यही बन सकता था, ऑब्वियसली बन सकता था। इसका सेंटर कितना हो जाएगा? -5, दोनों निगेटिव होते हैं x और y। एक सर्कल आपका ये बन सकता था, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 5, -5। इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ कितने आएंगे? देयर आर 4 सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएंगे? इक्वेशन ऑफ सर्कल जब अगर हम लोग सेंटर क्या ले रहे हैं? सेंटर 5,5 लोगे तो आएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। सेंटर कौन सा लोगे? इसको लोगे, -5,5 तो क्या हो जाएगा? x माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? दोनों निगेटिव, क्या हो जाएगा यहाँ से? x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। चौथा क्या हो जाएगा हमारा? x वाला तो पॉजिटिव है और y वाला नेगेटिव। x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। चाहे उसको कंबाइन करके हम लोग लिख सकते थे क्या? x + -5 का होल स्क्वायर प्लस कंबाइंड इक्वेशन y + -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन। अच्छा यहाँ से आपको एरिया भी पूछ सकता था। देखो यहाँ पे कुछ हमारे पास स्क्वायर बन रहा है क्या? इसका आपको एरिया भी पूछ सकता था। बताइए इसकी साइड कितनी हो जाएगी? 5 + 5 10 हो जाएगा क्या? यानी साइड ऑफ एरिया, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 + 5 है ना, a = आएगा 10। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल टू। तो आपसे ये भी बोल सकता है कि जो 4 सर्कल बनेंगे उनके अगर सेंटर्स को हम मिलाएंगे, उनके सेंटर्स को अगर आप मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनेगा तो उसका एरिया कितना होगा हमारा? a स्क्वायर जैसे ही करोगे 2r का होल स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो चुका है। हम लोग कौन सा सीखेंगे? हम लोगों ने 4 सीख चुका है, 5वां सीखते हैं, ठीक है। हम लोग 5वां सीखेंगे। हम लोग 5वां सीखने वाले। कौन सीखेंगे? 5वां नंबर सीखेंगे। एक 5वां सीख लेते हैं, ठीक है। when the circle touches x axis
when the circle touches x axis and makes an intercept टू के on the y axis। ये लीजिए, अब x एक्सिस को टच करेगा और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कट करेगा। x एक्सिस को टच करेगा और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कट करेगा। कुछ ऐसा आपका बनने वाला है, ठीक है। y एक्सिस पे कितना कट किया है? 2k कट किया है, 2k कट किया है ना। इसका सेंटर सपोज करो ये था, अगर इसका सेंटर हम लोग सपोज करें अल्फा एंड बीटा, लेट सेंटर इज अल्फा एंड बीटा, तो बताइए यही हमारा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है, ये आर है क्या? और यही चीज हमारा बीटा भी है। देखो बीटा ये है, यही है ना इतनी डिस्टेंस, और यही हमारा रेडियस है सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक के डिस्टेंस। तो रेडियस क्या हो जाएगा? देन रेडियस मॉड बीटा, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हम लोग सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड की लेंथ को आधा आधा डिवाइड करेगा, मतलब ये भी के होगा और ये भी के होगा। और आप बताना ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस है, मतलब बीटा है ना। ये भी तो एक रेडियस है, ये आपका के है, ठीक है। ये आपका रेडियस है, ये हमारा बीटा था, तो ये भी बीटा होगा। और ये आपका क्या है? अल्फा है, इतनी डिस्टेंस, समझ आ रहा है? इतनी डिस्टेंस आपका अल्फा है, कुछ ऐसा बन चुका है। ये आपका अल्फा हो गया है और ये के है, ये अल्फा है, ये वाला आपका बीटा है। पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है क्या? है ना, पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है। यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं। बताइए अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, पूरा निकालते हैं, बीटा के स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। अब यहां से आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना हो या तो इसका सेंटर निकालना है, मॉडिफाइड सेंटर। मॉडिफाइड सेंटर हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू आपको मिल गया अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमा आपका बीटा, और रेडियस कितना है? मॉड बीटा ही है, रेडियस आपका मॉड बीटा ही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? ये भी निकाल दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हो चुका है। इसमें भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसमें क्या देगा? क्वेश्चन पे आपको लेंथ दे दिया करेगा, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट कट करेगा वो दे देगा, और आपको रेडियस दे देगा, और आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा। ठीक है, इसी हम लोग पूरा यही स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं। इस पूरी स्ट्रेटजी को हम लोग अपनाने वाले हैं, हम लोग अपना आंसर गेन कर लेंगे। क्वेश्चन, find out the equation of circle. Find out the equation of circle touches x-axis, touches x-axis and makes an intercept 8 on the y-axis, and having radius 8
ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हो गया। अच्छा कुछ थोड़ा सा ऊपर हो रहा है इसको, कुछ इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम हुआ है क्या? हाँ चलिए ठीक है। चलिए अभी वैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, हमको उस सर्कल की क्वेश्चन निकालना है जो वाई एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस गिवन है। मतलब क्या बोला गया, देखो डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो पूरा समझ आ जाएगा। एक्स को टच कराना है, वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कट कराना है, ठीक है। इसने तो एक्स पे भी कट कर दिया है, मैं सही कर लेता हूँ, ये हमने इसको सिर्फ टच कराया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस तो सिर्फ टच किया है और वाई एक्सिस पे 8 का इंटरसेप्ट कट किया है, 8 डिस्टेंस का है ना, 8 लेंथ का ये कट किया है और इसने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे टच किया है। अब बताओ अगर इसका रेडियस 5 है, मतलब ये डिस्टेंस 5 होगा, ये डिस्टेंस 5 होगा, ऑब्वियसली 5 ही होगा, है ना। अब बताओ अगर सेंटर से हम लोग ये डिस्टेंस डालेंगे, इसको आधा आधा डिवाइड करेगा, मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब बताओ अगर ये 5 है, ये भी रेडियस है, ये भी 5 होगा। अगर ये 5 है, ये भी रेडियस है, ये भी 5 होगा। अच्छा इसका आप लोग सेंटर अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहोगे तो अल्फा कॉमा 5 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इतनी डिस्टेंस 5 है, तुम्हारा वाई वाला तो 5 हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमको नहीं पता था, इसको हम लोग निकालेंगे। ये कौन सा डिस्टेंस है, ये अल्फा है ना, ये 4 है, ये 5 है, ये अल्फा है, निकाल लो क्या हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 9, अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 3, है ना, प्लस माइनस 3 हो जाएगा आपका। चलिए यहां से अभी आपका कौन सा अल्फा की वैल्यू 3 आने वाला है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सेंटर पर निकाल लो। सेंटर आपका अगर पहले क्वाड्रेंट में निकाल रहे थे 3,5 हो जाएगा। रेडियस कितनी है, पहले क्वाड्रेंट में निकाल रहा हूं, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में हो जाएगा। लेकिन क्या है, देखिए अगर आपका इंटरसेप्ट यहाँ पे y एक्सिस पे कट कर रहा था, रेडियस ये दिया था, तो क्या हमारा सर्कल ऐसे भी हो सकता था, क्या x एक्सिस को टच करता और ऐसे कट किया, x एक्सिस को टच करता, y पे इंटरसेप्ट कट कर रहा था, पॉजिटिव माइनस दिया नहीं था, यहाँ भी हो सकता था, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करे, x एक्सिस को टच करे, ऐसा भी बन सकता, मतलब 4 सर्कल बन सकते थे, क्या है ना, 4 सर्कल बन सकते थे। सबका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर निकालोगे तो बस साइन का चेंजेस आएगा। इस वाले क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3,5 था, अगर ये 3,5 था, दूसरे वाले में आएगा x निगेटिव हो जाएगा माइनस 3,5, है ना, यहाँ दोनों निगेटिव हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, x हमारा पॉजिटिव रहेगा, वो वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा और रेडियस तो सबकी 5 ही रहेगी। सबका निकाल सकते हो, मतलब सेंटर ऑफ इक्वेशन अगर सबका निकालना था कंबाइंड में, तो कंबाइंड क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड स्पेशली नाम देके देगा तो उसका आपको सेंटर और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन स्पेसिफाइड नहीं किया है तो हम लोग सबका निकाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन स्पेसिफाइड नहीं था, हमने सबका निकाल दिया, 4 सर्कल बनेगा, चारों को हमने निकाल दिया। देखिए बोला क्या था, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस बोला था, तो वाई एक्सिस ये भी होता है, इधर भी होता है, तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर कराना था, एक्स एक्सिस पे कहीं भी टच करा दो, इधर भी टच करता है, यहाँ बनाया, इधर भी टच करा रहे इधर बनाए, इधर भी टच करा इधर बनाए। अगर स्पेशली बोल देता कि हाँ भाई हमको पहले क्वाड्रेंट बनाना है, दूसरे में बनाना है, तो स्पेशल केस हम लोग ले लेते, इसी में से कोई सा एक जो हमसे पूछता उसको निकाल देते, हमने चारों निकाल दिया। ठीक है, चलिए इसको मैं रेज करता हूँ, नेक्स्ट केस हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट केस हमारा कौन सा है, छठा केस ना, 6 नंबर केस। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, x को टच कराया था, y पे इंटरसेप्ट बनाया था। अब क्या करेंगे, y पे हम लोग टच कराएंगे, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कराएंगे। ठीक है, व्हेन सर्कल टचेस y एक्सिस and
एन इंटरसेप्ट 2L ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसका केस भी देख लेते हैं। अब क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसको हमको टच कराना था और एक्स पे हमको इंटरसेप्ट कट कराना था। इंटरसेप्ट कितना कट किया है, 2L कट किया है, 2L। ठीक है, ये 2L कट किया है। अब बताइए अगर इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा हम लोग मानते हैं, अगर हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बीटा होगा और ये वाला डिस्टेंस जो होगा आपका अल्फा होगा। अच्छा यही अल्फा जो है वो रेडियस है क्या, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस, यही हमारा रेडियस हो जाएगा। लेट सेंटर हमने क्या माना है, अल्फा कॉमा बीटा माना है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका बीटा मॉड का, मॉड बीटा है ना, क्योंकि इसको नहीं मॉड अल्फा है, ये हमारा मॉड अल्फा, ये हमारा रेडियस है, मॉड अल्फा हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल दोगे, लेकिन हम लोग यहाँ कंडीशन कुछ और देखने वाले, क्योंकि हमको देखो एल दिया हुआ है तो हम लोग एल का रिलेशन बना लेते हैं। बताइए अगर हम लोग सेंटर से इस पे डिस्टेंस डाल रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको आधे आधे में डिवाइड कर देगा। ये एल है, ये बी है और ये आपका क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो अल्फा बोला गया था। तो अगर ये अल्फा है, अगर रेडियस अल्फा है जिसको मान लिया, अब बीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फा और मतलब रेडियस और लेंथ के फॉर्मेट में। चलिए यहां से निकल के आए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना। अब बताइए सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा अल्फा, जो रेडियस की वैल्यू दिया रहेगा इसलिए हम लोग अल्फा को नहीं चेंज कर रहे हैं, अल्फा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, सेंटर हो जाएगा। और रेडियस तो आपको पता है, रेडियस तो गिवन नहीं रहेगा, रेडियस इक्वल टू मॉड अल्फा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा। इससे हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मैं इसलिए एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करा देता हूं, ठीक है। क्या देगा, फिर से वही हमको करेगा, रेडियस की वैल्यू दे देगा और इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा और हमसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछेगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, रेडियस देगा और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट देगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find out the equation of circle which touches the y axis, y axis को टच कराना था, है ना, which touches the y axis and makes an intercept 6 on the x axis and having radius 5। वही सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, है रेडियस 5, मैं 3 4 5 का ही ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा कैलकुलेशन करने में। चलिए अभी लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो थोड़ा सा इजी ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना था, विच टचेस द वाई एक्सिस, और हमारा वाई एक्सिस को टच करना है और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाना है। y को टच किया, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाया। अच्छा आप लोगों ने इसको कर चुके हैं क्या, ये ऐसा नहीं किए हैं, चलो इस पे बनाया था 6, हम लोगों ने इससे पहले y वाला क्वेश्चन किया था। चलिए हमारा इस पे टच किया, ठीक है। अच्छा रेडियस की वैल्यू आपको दिया है, मतलब ये सेंटर जो होगा, ये डिस्टेंस आपकी 5 दिया है, रेडियस 5 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला हमारा 5 पक्के से होने वाला है, पक्का 5 होगा, है ना। अब बताओ मुझे, ये यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस डाल रहे हैं, ये हमको बीटा मान लेते हैं, ये हम लोग बीटा मान लेते हैं। अच्छा बताओ यहां से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आधा आधा कट करेगा, है ना, बहुत देर से सीखते आ रहे हैं, आधा आधा कट करेगा मतलब 3 और 3 में कट कर देगा, ये 3 हो गया। अब बताइए ये अगर हमारा 5 है, रेडियस है, ये भी तो भाई साहब रेडियस है, ये भी हमारा 5 हो जाएगा।
अब यहाँ बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आने वाला है 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 16। बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 4 ही तो आने वाला है ना। बीटा इक्वल टू हमारा प्लस माइनस 4 आने वाला है। अगर हमारा पहला क्वाड्रेंट था तो 5,4 हो जाएगा, दूसरा रहेगा तो कुछ और आएगा, लिख लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा हमारा सेंटर आएगा। सेंटर हम लोग लेंगे, दोनों पॉजिटिव लेंगे, मतलब 5,4 ही आएगा ना। हाँ 5,4 और रेडियस तो हमारा 5 रहेगा ही रहेगा। रेडियस हमारा 5 रहेगा ही रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लो। x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग निकाले हैं। अच्छा हमको क्या बोला था, इंटरसेप्ट दिया था और रेडियस दिया था। कोई हमको बोला नहीं था फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, सेकंड में निकालना है, थर्ड बनाना था। मतलब हमारा क्या होगा, कहीं भी जहां जहां बनेगा सब कुछ निकालेंगे। तो बोलो यहाँ पे भी एक हम लोग क्या करते, y को टच कराते और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाते, है ना। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते, y पे टच कराते और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाते। इधर भी हम लोग कर सकते थे, y को टच कराते और इस पे हम लोग इंटरसेप्ट बनाते। 4 सर्कल यहाँ बन जाएगा, है ना। कंबाइंड इक्वेशन समझ रहे होगे। क्या निकलेगा इसका, सेंटर कितना आ जाएगा -5,4 यहाँ वाले का, -5,-4 यहाँ वाले का, 5,-4। रेडियस सबका सेम रहेगा। कंबाइंड इक्वेशन में लिख देता हूँ, बाकी आप लोग चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, क्योंकि आपको सेंटर मिल गया है, रेडियस मिल गया है। मैं कंबाइंड इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए निकाला है, सेकंड के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला -5 रहेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसके लिए निकालोगे दोनों हमारा माइनस हो जाएंगे, इसके लिए निकालोगे तुम्हारा y वाला। ठीक है, अब लोग 7वां नंबर केस देख लेते हैं। 7th नंबर केस, वो तो इन दोनों का मिक्सचर होगा, समझ गए होगे आप लोग अब तक। तो इन दोनों का मिक्सचर आने वाला है, इसका मिक्सचर आने वाला है। क्या होगा, दोनों पे इंटरसेप्ट कट करेगा। अच्छा दोनों पे इंटरसेप्ट कट करने वाला हम लोग सबसे पहला केस देखे थे क्या, हाँ देखे थे, जब हमारा x पे भी कट कर रहा था, y भी कट कर रहा था, लेकिन उस टाइम क्या था, ओरिजिन से पास हो रहा था। इस बार हम लोग ओरिजिन से पास नहीं कराएंगे, क्योंकि वो केस तो हम लोग देख चुके हैं, तो कुछ अलग देखना है ना। When circle makes an intercept 2l and 2k on the x-axis and on the y-axis respectively, ठीक है। and do not passing through origin। क्यों, अगर ओरिजिन से पास हो गया तो हमारा पहला वाला ही केस बन जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, ओरिजिन से पास इस बार नहीं होना है। अगर ओरिजिन से पास हो गया तो हमारा पहला वाला ही केस बन जाएगा। पहले ही हम लोग देखे थे कि हमारा 2l और 2k हमारा इंटरसेप्ट बना रहा था और ओरिजिन से पास हो रहा था, वो हम लोग देख ही चुके हैं, उसका शॉर्ट भी सीखे थे, है ना। तो हम लोग को ओरिजिन से नहीं पास कराना है, बेसिकली हम लोग को कहीं और से पास कराना है। तो सपोज करो ये मैंने सर्कल बना लिया है, ठीक है, ये इसने इंटरसेप्ट इस पे कट किया है और ये किया, ठीक है। देखो ओरिजिन पे नहीं है, थोड़ा सा दूर पे है, बहुत अच्छा मेरा डायग्राम नहीं बन पा रहा है, बट ये ओरिजिन पे नहीं, ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, कहीं और से पास हो रहा था। इस पे कितना कट किया है, 2k कट किया है, ठीक है। इस पे 2k कट किया है, इस पे 2l कट किया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, इसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, तो यहां से लेके ये मैंने किया,
ये किया, यही अल्फा है और ये वाला हमारा बीटा है। इतनी डिस्टेंस क्या है, जो एक्स एक्सिस से हमारा डिस्टेंस वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो हमारा अल्फा हो गया, ये वाला हमारा डिस्टेंस बीटा हो गया, वाई कोऑर्डिनेट है ना। अब बताइए यहाँ से हम लोग कुछ निकालना चाहते हैं, अगर हमको कोई सेंटर बता देता, कोई अगर हमको सेंटर बता देता है, ये अगर सपोज करो सेंटर आपको दे देता आर, ये अगर आपको आर दे देता तो पक्के इसमें कुछ कुछ कर सकता था। क्या कर सकता था, देखो अगर हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या करेगा, आधा आधा कट करेगा, मतलब ये हमको एल मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ के और के मिल जाएगा, है ना। ये हमारा देखो एल है, ये हमारा यहाँ से एल है, ये हमारा बीटा है, ये आर है। यहाँ बीटा की वैल्यू तो निकाल सकता हूँ आर और एल के फॉर्म में, इफ रेडियस गिवन है ना। अगर आपको रेडियस गिवन है, मैं ब्लैक मार्कर यूज करता हूँ ज्यादा अच्छा दिखेगा। अगर आपको आर दिया है तो हम लोग यहाँ बीटा की वैल्यू तो पक्का निकाल सकते हैं। बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इधर भी तो देखो, इधर भी तो देखो, यहाँ पे ये भी तो रेडियस आर ही हो जाएगा, है ना। ये रेडियस भी तो हमारा आर ही होगा, ये भी तो रेडियस है, एक सेंटर से लेके मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये भी रेडियस है। यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं क्या, ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से लग जाएगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से लोग अल्फा निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर। अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये अब आपको सेंटर मिल चुका है और रेडियस तो आपको आर गिवन था। सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटर हो जाएगा अल्फा का बीटा था, तो अल्फा हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमा बीटा क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और रेडियस आपको पता था, रेडियस तो गिवन था कितना आर, यहाँ पे रेडियस आर है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि हमको सिर्फ रेडियस दे देगा, अगर हमको सिर्फ रेडियस दे देगा और क्या करेगा, दोनों इंटरसेप्ट दे देगा, तो हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देंगे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को इतना हम लोग सीख चुके हैं कि अगर हमको रेडियस दिया रहेगा और हमको इंटरसेप्ट दे देगा तो ऐसा कुछ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं। हमारा 7th स्पेशल केस था। फाइंड आउट the equation of circle, find out the equation of circle which makes an intercept 10 and 24 on the x-axis and y-axis respectively and having radius 30, ठीक है। और ये हमको इंफॉर्मेशन देगा सर्कल डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, वरना हमारा पहला केस बन जाता सर्कल, वैसे भी लिखा नहीं था तो हम लोग मानेंगे नहीं पास हो रहा, सर्कल डू नॉट पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हमारा रेडियस 30 है, ठीक है। चलो बना लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। कुछ ऐसा तो दिया हुआ था, ये ऐसे कट कर रहा था, वाई एक्सिस पे ज्यादा बड़ा कट कर रहा है, मैंने छोटा तो बना दिया है,
तो थोड़ा सा सही से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ड्रॉ तो नहीं हो पाएगा, कोशिश कर लेता हूँ। ये लो, कुछ तो बड़ा दिखने लग गया है कि हाँ ये इस पे बड़ा है। ये आपको कितना दिया था, 24 इंटरसेप्ट कट किया था, यहाँ कितना कट किया था, सिर्फ 10 का कट किया था। ठीक है, चलो आपको रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस की वैल्यू दिया हुआ है 30, रेडियस की वैल्यू 30। हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, इसमें लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में दिया जाएगा किसमें निकालना, नहीं निकाल दिया जाएगा तो आपको चारों निकाल के बताना होगा। मैंने आप लिख लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल रहा हूं मैं। पता है ये आपको हो जाएगा अल्फा एंड बीटा, सेंटर हो जाएगा। यहां से आपने लाइन ड्रॉ किया इधर, ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। इसको आधा आधा डिवाइड करेगा, मतलब 10 था तो इसको 5 डिवाइड करेगा, है ना, और इसको ये आधा आधा डिवाइड करेगा, 12 एंड 12 में डिवाइड कर देगा। चलिए, आपको रेडियस दिया हुआ था, ये रेडियस है, ये रेडियस आपको दिया हुआ था, यहाँ पे एक रेडियस है, ये भी दिया था। रेडियस कितना है, 13 गिवन है। बताइए, ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, हमारा सॉल्व है ना। अब देखने से इजी लगने लग गया, डायग्राम जैसे ही ड्रॉ हो इजी हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बात करूं तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस से, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना होगा, इसको माइनस करोगे तो 25 आएगा क्या, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, इसी तरीके से बीटा निकाल लेते हैं हम लोग। बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू 144। तो बीटा इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस 12 आया क्या, है ना, प्लस माइनस 12 आया। ठीक है, अब आपका यहाँ मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों हमारा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। कितना आएगा सेंटर, सेंटर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान रहे थे, तो हम लोग का सेंटर आ जाएगा 5 कॉमा अल्फा कॉमा बीटा, हमारा 5 कॉमा 12 है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा सेंटर हो जाएगा, इस पे मैं लिख देता हूँ, सेंटर हो जाएगा 5 कॉमा 12, रेडियस हो जाएगा 13, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर कंबाइंड लिखना होता, कंबाइंड लिखना होता हमारा चारों में आएगा। देखो चारों में आने वाला है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी प्लस माइनस है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस है, हमारा चारों क्वाड्रेंट में आने वाला है। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं, मैं ड्रॉ कर देता हूं चारों डायग्राम। अभी तो आपको याद हो गया, सेंटर 5 और 12 एंड 13 बनाना है। इस क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं और डायग्राम ड्रॉ करता हूं, कितने हमारे सर्कल कैसे कैसे बनेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनेगा, दोनों पे हमको कट कराना था, ऐसा कुछ बनने वाला था। इसमें जो बनता ऐसा कुछ बन जाता है ना। अच्छा, इधर जो हमारा बनता वो वाला हमारा, इसको कट करके इधर से बना देते, एक हमारा इधर से बन जाता, 4 सर्कल बन जाते हैं। इसका सेंटर क्या था, 5 कॉमा 12, इसका कितना था सेंटर, माइनस 5 कॉमा 12, है ना। यहाँ पे x हमारा निगेटिव होता है, यहाँ दोनों निगेटिव हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 5 तो पॉजिटिव ही आएगा, y वाला बस निगेटिव हो जाता, और रेडियस सबका वही रहता। आपका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ऐसे यहाँ तक है, ऐसे रेडियस सबका वही आएगा, 13 ही आएगा। मैं इसको रेडियस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत कचड़ा होने वाला है।
कुछ तो ऐसा आपका होने वाला था। इसका कंबाइंड इक्वेशन अगर लिखना चाहते, कंबाइंड इक्वेशन सब लोग लिख ही सकते हो, बहुत बार लिख चुके हम लोग। क्या हो जाएगा, x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। ये अपना कंबाइंड। अगर नहीं दिया होता कि हाँ फर्स्ट क्वार्टर में निकालना है या सेकंड में निकालना है, हम लोग चारों सर्कल निकालता है, इसमें 4 सर्कल बनेगा। कभी नंबर ऑफ सर्कल ही पूछ लेता है, तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं कितने सर्कल बनने वाले हैं। हम लोग 7 केसेस पढ़ चुके हैं, 8वां केसेस और 9वां केसेस हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 8 और 9 दोनों ही बहुत ही ईजी होते हैं। बता देता हूँ, उनको बता देता हूँ। ईजी है तो क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ही ईजी है। आप लोग बोलो तो इसको पहले पढ़ाना चाहिए था, कब से हम लोग इतना कर रहे हैं। वैसे टफ तो कोई नहीं है, सब एक दूसरे से सिमिलर ही थे। अगर पूरा आप लोग करते हो तो एक दूसरे से सब सिमिलर है, एक बार में हो जाएगा। When the circle passes through origin, origin मतलब 0,0 and having center on x-axis, सेंटर अपना इसका कहाँ पे होगा, x एक्सिस बोल रहा है। तो देखिए कैसा डायग्राम बनने वाला है, ओरिजिन से पास होना चाहिए और सेंटर हमारा इधर होना चाहिए। तो एक आपका जो डायग्राम है वो ऐसे ही बनने वाला है क्या, ऐसे ही बनेगा। वैसे मेरा डायग्राम तो नहीं सही हो पा रहा है, लेकिन ऐसा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे आना चाहिए था। अगर आप गिवन होता, अगर यहाँ पे गिवन होता रेडियस आर, रेडियस आर अगर आपको गिवन होता, बताइए इसका सेंटर कितना हो जाएगा। ये डिस्टेंस आर ही है क्या, बताओ, ये रेडियस ही है क्या, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस ही है ना। बताओ ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो आर हो जाएगी, आर डिस्टेंस पे आर हो जाएगा, लेकिन हमारा वाई क्या होगा, वाई तो 0 होगा भाई। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस हमारा वाई 0 होता है। अच्छा ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आर कॉमा 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, फर्दर और सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन देखिए फिर से हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, फिर से गलती कर रहे हैं। तो वही चीज हम लोग जो बार बार मैं इसी चीज को आपको नहीं लिखता हूँ, बार बार नहीं लिखता हूँ, इसीलिए ताकि आप लोग उसको सोचो। हमारा देखो ओरिजिन से पास हो और एक्स एक्सिस पे सेंटर बनाने वाला ये भी सर्कल बन सकता था क्या, ये भी तुम्हारा एक्स एक्सिस है, बोलो एक्स एक्सिस ये भी है ना, ये भी एक्स एक्सिस है। यहाँ भी हमारा सेंटर हो सकता था। यहाँ पे क्या हो जाता है, आर डिस्टेंस, अगर आपको रेडियस ही दिया होता तो यहाँ पे भी हमारा रेडियस आर है, क्योंकि पॉजिटिव होता है, रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा सेंटर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस आर कॉमा 0। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वाला सेंटर क्या हो जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। बार बार इसलिए नोटिस कराता हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हाँ 2 सर्कल बनेगा, इसमें 3 4 बनेगा, इसमें 2 बनेगा, पता चलता रहे। ठीक है, चलो सेंटर क्या हो जाएगा माइनस आर कॉमा 0, रेडियस वही रहेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर पूरा सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2rx हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी था, बहुत ही। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सब पे क्वेश्चन किए, इसमें भी करेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे किसी के साथ, है ना, बुरा मान जाएगा कि सब पे तो क्वेश्चन कराएगा, मुझ पे नहीं कराएगा, और फिर ऐसे में ये कभी हमको फंसा भी सकता है। बहुत हो सकता है गलती कभी हो जाए आपसे, ये एक सर्कल बना के बता दो, लेकिन यहाँ पे 2 सर्कल बनेगा, इसलिए ध्यान देते रहना कितने सर्कल बनने वाले हैं। सब में इसलिए ड्रॉ कर करके बताया गया हूँ कि कितने सर्कल बनेंगे, कौन कौन से होंगे, और कब हम लोग इसको लेंगे कि हाँ इतने सर्कल्स। अगर आपको स्पेशली नहीं बोला जाता तो ले लिया करिए। क्वेश्चंस, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल
passing through origin and having center on the x-axis and have radius and having radius 5, ठीक है, 5 रेडियस है इसका, ठीक है, इसका 5 है। चलो बना लेते हैं, क्या बनने वाला है, ये हमारा पास होते हुए रेडियस 5 बोला है, मतलब 5 रेडियस भी इधर आ जाएगा, 5 रेडियस हो गया हमारा, है ना, ये रेडियस हमारा कितना है 5, यहाँ से लेके ये रेडियस ही होगा, बताइए सेंटर क्या हो जाएगा 5,0। लेकिन यही एक सर्कल नहीं बनने वाला है, दूसरा भी सर्कल बनेगा, कौन सा, इधर की तरफ रेडियस 5 पे, है ना, हमारा क्या हो जाएगा -5,0, जिसका भी रेडियस 5 है। इक्वेशन ऑफ सेंटर लिख लेते हैं, सेंटर आएगा, एक आएगा 5,0 और एक आने वाला है -5,0, या ऐसे लिख दो, सेंटर दोनों कंबाइन कर देते हैं, सेंटर प्लस -5,0, रेडियस आपको 5 दिया ही है, रेडियस 5 दिया ही है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कंबाइन करके लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल x प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, 0 भी 5 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे x² प्लस y² प्लस माइनस 5 दूनी 10 ना 10x, ये आपका बन के आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगर आपको यहाँ पे रेडियस ना देके सेंटर दिया होता 5,0 तो सिर्फ हम लोग एक ही बनाते हैं, क्योंकि स्पेशलाइज बता दिया 5,0। अभी हमको सिर्फ रेडियस दिया हुआ, तो रेडियस तुम्हारा मोड के अंदर होता है, वैसे भी कुछ भी ले सकते हैं, चाहे -5 रहेगा तब भी उसका रेडियस अगर निकालोगे यहाँ पर से, अगर इधर तरफ निकालेंगे +5 पे तब भी हमारा 5 ही आएगा, इधर बेसिकली एक डिस्टेंस होता है रेडियस, तो सबको पता है। चलिए 9th नंबर केस देख लेते हैं, लास्ट हमारा, लास्ट सबको पता भी हो गया होगा अब तक कि हाँ हमारा क्या होने वाला है। 9th नंबर सर, एक दूसरे सिमिलर ही है, व्हेन सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन द y-axis, क्या हो जाएगा लो, हमारा ओरिजिन से पास हो रहा था, इधर गया, एक इधर बना दिया हमने, ठीक है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एलिप्स टाइप दिख रहा है, इसको सही से बनाता हूँ, ठीक है, एक ये सर्कल हो गया, एक सर्कल हो गया, यहाँ पे हमारा एक सेंटर आएगा, इधर सेंटर आ जाएगा, इधर वाला अगर हमको r दिया हुआ था r,0, इधर वाला -r,0, ये हमारा डिस्टेंस होगा, रेडियस होगा r, है ना, ये डिस्टेंस r दिया होगा आपको, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इफ रेडियस गिवन, हमको रेडियस गिवन रहेगा ना, इफ रेडियस इक्वल टू r, सेंटर क्या हो जाएगा, कंबाइन करके लिख रहा हूँ प्लस माइनस, अरे देखो यहाँ मैंने थोड़ी गलती की है, 0 को मारो क्योंकि हमारा वाई एक्सिस है, क्या ये वाई एक्सिस है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 0,-r, जल्दबाजी मैंने भी देखो कर दिया, ये हमारा 0,r एंड 0,-r होगा, यहाँ सेंटर क्या आएगा 0,+-r, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y +-r का होल स्क्वायर इक्वल टू r², यहाँ सॉल्व करोगे x² प्लस यहाँ से आएगा y² प्लस r² प्लस -2r y इक्वल टू r² से r² कैंसिल, बन जाएगा x² प्लस y² प्लस -2r y इक्वल टू 0, प्लस माइनस दोनों आए क्योंकि दो सर्कल है ना, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। चलिए इससे भी क्वेश्चन करा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
चलिए छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासेस थ्रू ओरिजिन। which is passes through origin and having radius 3, have its center on y axis। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, बना लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हमारा इसका सेंटर होना चाहिए और इसको हमको पास करा दिया हमने। ये लो रेडियस कितना दिया है 3, मतलब ये 3 डिस्टेंस पे आ जाएगा 0,3। यहाँ क्या जाएगा 0,-3 है ना, ये नेगेटिव तरफ है। क्या हो जाएगा इसका सेंटर, रेडियस है इसका 3, आपका सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा 0,±3। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y +-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा x² + y² +-3 दूनी 6 ना, 6 है, 6y इक्वल टू 0। यहाँ y आएगा क्योंकि इससे फैक्टराइज होके आएगा। तो हम लोगों ने 9 स्पेशल केसेस सीखा है जो कि लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूज करा लेते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी अगर बड़ा क्वेश्चन बना रहा है तो उसमें इसको जरूर यूज करा लेता है। तो लोगों ने 9 स्पेशल केसेस सीख चुके हैं, 9 स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिए अगर कोई दिक्कत होती है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट। ओके बाय, थैंक यू।